चलिए जरा हम अब एक काम करते हैं पहले। चलो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट हार्मोन के बारे में ना जी, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्लांट हार्मोन के बारे में हमने बताया क्या, कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। प्राइमरी हार्मोन और क्या होते हैं, सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। प्राइमरी हार्मोन कौन कौन होते हैं जी, बोलिएगा। ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा क्या होता है साइटोकाइनिन, चौथा क्या होता है इथिलीन होता है, और पांचवा क्या होता है एब्सिसिक एसिड। यहां तक बताए थे। उसके बाद हमने बोला था कि दो हार्मोन जो होते हैं कैसा होते हैं, सेकेंडरी। पहला क्या होता है, पहला फ्लोरिजेंस, पहला क्या होता है, और दूसरा हार्मोन क्या होता है ट्रांसम्यूसिन या ट्रांसमोटिन भी कहते हैं इसे। क्लियर। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम बताए थे, खड़ा होगा पीछे वाला। ऑक्सिन हार्मोन का काम बताओ जल्दी। अच्छा, और मेन काम बताओ, वो तो ठीक है। और नहीं बताए थे जी मेन ऑक्सिन हार्मोन का जो मेन काम होता है तो बोलिए नहीं रहा है तुम, सिर्फ आप तुम। चलो बैठो, खड़ा होगा टोपी। ऑक्सिन हार्मोन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, पीछे वाले ऑक्सिन हार्मोन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। चलो खड़ा हो, जापानी बोल रहा है, खड़ा हो, बोलिए। जापानी थे तो वही बतिया, ऑक्सिन हार्मोन का खोज। बैठो, चाय डार्विन, खड़ा होगी, केमिस्ट्री महागुरु। चलो खड़ा हो। चलो तुम बताओ, जिब्रेलिन के खोजकर्ता कौन थे। बैठ जाओ दोनों। नहीं आई थी, चलो बैठो, तो अब नहीं की थी तो चलो खड़ा होगी। तुम बताओ जिब्रेलिन के खोजकर्ता कौन थे। थियोफ्रास्टस तो बोट जिब्रेलिन वाला नहीं लिखाए हैं, देखो तो। अच्छा, जिब्रेलिन लिखाए नहीं हैं, चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, साइटोकाइनिन वाला लिखाए हैं, नहीं है। अरे चलो जल्दी पहले देखो, पहले तो चलो ध्यान देगा। चलो शांत रहेगा सभी लोग, अब ध्यान देना, यही ना है। चलो जिब्रेलिन हार्मोन ध्यान देंगे, तुरंत फटाक से खत्म कर देंगे। जिब्रेलिन हार्मोन, अरे देखो ना, जिब्रेलिन तो जापान के मतलब जापानीज हुआ, बूढ़ो वक्त लड़का। देखो समझना, जिब्रेलिन हार्मोन के खोज करने वाले, सबसे पहले प्लांट के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में खोजने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, कुनुसोवो। क्या नाम था, कुनुसोवो। बोलेंगे क्या नाम था, कुनुसोवो नाम था। जो कहां के वैज्ञानिक थे, जापान के थे। जिब्रेलिन हार्मोन का काम जो हमारा क्या होता है, तो यार ये तो पढ़ा दी लगता है कि यह सब हार्मोन का ग्रुप होता है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, वो लिखा देंगे। क्लियर। चलो जिब्रेलिन हार्मोन हो गया था यहां तक। चलिए एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो एथिलीन हार्मोन के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्ग। क्या नाम था, बर्ग। ये कहां मिलता है एथिलीन हार्मोन, बोलिएगा, प्लांट में। कहां मिलता है, प्लांट में। देखो यह एकमात्र ऐसा एथिलीन हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। हमने आपको शुरू में एक बात कही होगी, क्या बात कही होगी, हमने कहा जितने भी हार्मोन्स हैं सब एक कार्बन कंपाउंड हैं। बताए थे सभी एक क्या है, कार्बनिक कंपाउंड हैं। और कार्बनिक कंपाउंड का मतलब समझते हो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, इस बात को जरा ध्यान में रखना। इधर कार्बनिक यौगिक हम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और साथ ही साथ किसी भी अनदर एलिमेंट इससे क्या होते हैं, अगर जुड़े होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं,
कार्बनिक कंपाउंड। अर्थात सर CH4 भी एक प्रकार से क्या है, कार्बनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, बाकी और कोई एलिमेंट्स दिखे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन उसमें दिखना चाहिए। तो वह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। अर्थात कह सकते हैं सर जितने भी हार्मोन होते हैं सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता होगा, कह सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना, एथिलीन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन प्लांट के अंदर होता है जो कैसा अवस्था में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है बाबू। कौन अवस्था में, गैसियस फॉर्म में होता है, जो जिसका काम क्या होता है, तो यह फलों को पकाने में मदद करता है। नेचुरल तरीके से फलों को पकाने में कौन मदद करता है, एथिलीन हार्मोन। कौन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। फलों को पकाने में प्लांट के अंदर कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है, एथिलीन हार्मोन। कौन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। लेकिन हम तो नेचुरल तरीके से ज्यादातर पकाते हैं, पेड़ पर पकने हम देते कहां है, किसी फलों को देते हैं, गांव में भी नहीं। देख लियो आम है को हो गलो तुरंत कस के दौड़ा लियो, तोड़ लियो, घर में ले चले लियो, पका दिए। तो हम लोग क्या चीज से पकाते हैं, तो हम लोग पकाते हैं, हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक नाम है जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, एसिटिलीन कहते हैं। हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करके फलों को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करेंगे बाबू, पकाते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग करके फलों को हम क्या करते हैं, पकाते हैं। गांव घर में इसे एक और नाम से जान जाते हैं जिसे कारपेट कह देते हैं, नहीं कहते हैं कारपेट। यह एक गैसियस फॉर्म में होता है। हालांकि आप कहोगे सर हम तो कारपेट लाने जानते हैं, वो तो अजीब तरीके से देता है, वो ठोस जैसन देता है। अब आप कहते हैं गैसीय अवस्था में होता है, वो गैसीय मतलब नहीं हुआ, उसके गैस में पावर है, उसके गैस में हार्मोन है। आप उगा कहीं भी रख दिया गया, कोई समझो कि एक ड्रम लिया, ड्रम में सारे फ्रूट को तुमने रख लिया और उसके अंदर वो डाल दिया, चारों तरफ से पैक कर दिया। उससे जो गैस निकलेंगे ना, उससे जो गैस निकलेगा एसिटिलीन से, वह गैस फलों को क्या कर देगा, पका देगा। तो कहोगे सर इस एसिटिलीन का निर्माण कैसे होता है, तो इस एसिटिलीन का निर्माण होता है कैल्शियम कार्बाइड से। किससे होता है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप होता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हल्का सा नाम चेंज होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हल्का सा चेंज होता है। लेकिन एल्केन जब होता है तो CnH2n कैसे हो जाता है, लेकिन जब एल्काइन हो जाता है तो क्या होता है, CnH2n -2 हो जाता है। अरे होता है कि नहीं, माइनस क्या होता है जी, 2 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तो बताओ, नहीं लग रहा है दोनों एक कैरियन देखे में, लेकिन आसमान जमीन के फर्क है दोनों में। उसी प्रकार से यह भी क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अंतर्गत ही आते हैं, और इसे किस नाम से जानता है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनाइड। मतलब सर ये CaCO3 के रूप के ही आते होंगे, क्योंकि CaCO3 किसको बताता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर तुम कौची को मिला दो, जल को मिला दो, तो यह क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। और इसका यूज आप फ्रूट को क्या करने में करो, पकाने में करो। बातें समझ में आई, फलों को क्या करने में करो, पकाने में करो। क्लियर। अब समझना 2 कॉपी एकदम CaCO3 नहीं होता है, क्योंकि ये तो कैल्शियम कार्बोनेट ना हो गया, कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हल्की सी कम होती है, उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो फल सड़ जाएगा, ज्यादा मात्रा में गैस गमकेगा भयानक तरीके से, एकदम पूरा अंदर में फल सड़ जाएगा। तो इसे, इसके पावर को कम किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। क्योंकि पावर ज्यादा होंगे तो फल तुरंत सड़ने लग जाएगा। हमें सड़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, पकाना है। तो आप जैसे कि जानते होंगे, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा, तो ये जो हड्डियां का प्लास्टर होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है ना जी, हम पढ़ाए थे बोन्स वाले चैप्टर में।
तो बताना कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कह सकते हैं अगर घर उर में कभी करो प्लास्टर होल रहो पूरा गोल, फटाक से उस प्लास्टर को ऐसे करके आधा से नीचुआ से निकाल लो, पानी में डाल दो और फल में डाल दो, तुम्हारा फल पक के तैयार हो जाएगा। समझे बात को? क्योंकि उस प्लास्टर के अंदर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कितना हार्ड रहता है? नहीं रहता है। जब सूखने दो तो देखना कितना हार्ड होता है, और उसमें पानी के साथ मिला दो और क्या करने दो? पकने दो, फल आपका पक जाएगा। लेकिन हाँ, कभी भी ये गलत काम नहीं करना, कारण क्योंकि वह लगा है इंसान के पैर में लगा हुआ है। कितना बदबू वाला बात है जी, कितना बैक्टीरिया उस कैल्शियम कार्बोनेट से सट रहा होगा, उड़ रहा होगा, और से तू फल पकाएगा तो जाहिर सी बात है कि तू भोइये बोलाइए देगा तोरा। तो इस चीज को करना नहीं है। पहली बात तो जान लिया कि एथिलीन अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेगा तो केमिस्ट्री में इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं है। जैसे कार्बन कार्बन आप जानते हो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो समझना का, इथाइल हार्मोन चलो हम बना ही देते हैं आपको, देखना दिखना। इथाइल हार्मोन देखिएगा, इथाइल हार्मोन का फॉर्मूला क्या होता है जी? इथाइल हार्मोन का फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। बताओ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन कौन अवस्था में है? गैसियस अवस्था में। कौन अवस्था में है? गैसियस अवस्था में। तो C2H4 का आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? कार्बन के आपका क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 4। तो इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी है? 4। मतलब कह सकते हैं यह मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है? 4। 4 से कम बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंसी? 1 होता है। मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा? तो आपका दिमाग ऐसा बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन साइन से लिख लेना है बस। अब ऐसा जरूर यह स्ट्रक्चर होगा, अगर रियल में किसी का फॉर्मूला है तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा, लेकिन किसी का नहीं रहेगा। कोई अगला पगला आ जाएगा और कह देगा C2H3, तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो अब इसको आपको बनाना है, कार्बन के 4 बॉन्ड लगा देना है। तो ज्यादा दिमाग ने कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे लगाइएगा? सबसे पहले आपको बताया गया हुआ केमिस्ट्री में कि सबसे पहले हाइड्रोजन को जगह दो। तो आप कार्बन कार्बन लिख लिए सबसे पहली बात। हाइड्रोजन 4 गो है, मतलब कह सकते हैं कार्बन को आधा आधा बांट देते हैं सर सबसे पहले। तो आप बांट दीजिए, इधर इधर बांट दीजिए। आप क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दीजिए, हाइड्रोजन दे दीजिए, इधर भी क्या दे दीजिए? हाइड्रोजन दे दीजिए। कार्बन के देखो तो हाइड्रोजन के पास कै बॉन्ड होना चाहिए? 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन के कै बॉन्ड होना चाहिए? कै बॉन्ड होना चाहिए? कै बॉन्ड होना चाहिए? होता है एगो। लेकिन कार्बन के कै बॉन्ड होना चाहिए? लेकिन अभी कै कार्बन के बॉन्ड है? अर्थात बिचुआ में से दे दें। देखो तो दोनों के हो गया पास। ये किस प्रकार का ये बॉन्ड बना लिया? यही है एथिलीन हार्मोन। यही क्या है? एथिलीन हार्मोन। बात समझ में आया? क्लियर यहां तक? तो समझिएगा, अब समझिएगा, यह जो होता है साथ ही साथ फलों को पकाने में तो मदद करता ही करता है, यहां तक प्लांट को रेस्पायरेशन में भी बहुत मदद करता है। प्लांट को श्वसन में, पौधे को श्वास लेने में क्या करता है? मदद करता है। कौन हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। आपका टेस्ट पढ़ने वाला है, पूरा हम पूछेंगे जहां से लेकर आपको पढ़ाया गया है। एथिलीन हार्मोन कौन करेगा? एथिलीन हार्मोन। बात समझ में आया? यह इसकी बातें थी। अगली बातें समझिएगा, कैसे निर्माण होता है एसिटिलीन आर्टिफिशियल। आप भी निर्माण कर सकते हो। मार्केट से जाके एसिटिलीन खरीद, कैल्शियम खरीद लो और जल के साथ अभिक्रिया करा के, तो कहेगा ना सर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे सर तो वो घोरौंगा रहेगा। सर घोरौंगा नहीं रहेगा, वो हार्ड हो जाएगा। उसे कुछ पल के लिए छोड़ दोगे ना तो हार्ड हो जाएगा। अब वह हार्ड चीज को ले जाके आप पकाओ। क्लियर? तो आपके पास अगर खाली कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, घर ही में लाने मार्केट से जरूरत नहीं है। ध्यान देना। अगला क्या है? अब्सिसिक एसिड। क्या है? अब्सिसिक एसिड। कहेगा अब्सिसिक एसिड कहां पाया जाता है? इंसान में। कहां पाया जाता है? प्लांट में। कहां पाया जाता है जी? प्लांट में पाया जाता है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ABA। इसे खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एडिकॉट। क्या नाम है? एडिकॉट नाम है। इसका स्ट्रक्चर, एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है या नहीं है? या कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बताएंगे तो ढेर देरी लगेगा। अब आपको बताया गया होगा उस प्रकार से बैठने के लिए। इसको इसलिए ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, यह खुद एक प्रकार से अपने आप में ये बॉन्ड बनाता है, समझे? और हर एक गेंठी पर कार्बन होता है, प्रेजेंट होता है। बताया होगा गया होगा
कि हर एक गेठी पर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है और उसी अनुसार इस पर बैठाया जाता है। वो सर आपको बताए होंगे, अगर ज्यादा करवाए होंगे आप लोग के रिवीजन तो। अबसिसिक एसिड जो हमारा होता है, इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, एडिकॉट। एब्सिसिक एडिकॉट, एब्सिसिक एडिकॉट, एब्सिसिक एसिड को खोज करने वाले वैज्ञानिक एडिकॉट, क्या नाम है, एडिकॉट। अब ये करता क्या है सर, समझना, इसका बहुत अच्छा काम होता है। अगर यह अबसिसिक एसिड ना होता, अगर यह अबसिसिक एसिड प्लांट के अंदर नहीं होता, तो हर एक पेड़ मंगल ग्रह पर पहुंच जाता। हर एक पेड़ कहां पहुंच जाता, मंगल ग्रह पर पहुंच जाता। कहोगे सर कैसे सर, ये एक ऐसा हार्मोन है जो एंटी ग्रोथ में मदद करता है। पौधा जो वृद्धि कर रहा है ना, कोशिका विभाजन से जो वृद्धि करते जा रहा है, उसे यह क्या कर देता है, एक निश्चित समय के बाद एब्सिसिक हार्मोन कहता है, ऑक्सिन हार्मोन के पास तुरंत चला जाता है और ऑक्सिन हार्मोन की क्रिया विधि को रोक देता है। कहता है रुक में कि दियो तोरा कस के, नितरा रहने छितरा देवो तोरा का दियो, क्योंकि आपको पता है ऑक्सिन हार्मोन ही कोशिका विभाजन करता है, और कोशिका विभाजन करेगा तो शरीर का वृद्धि विकास होबे करेगा। तो इस सबसे पहले किसको रोकना है, ऑक्सिन। ये फटाक से यह एसिड जाकर पास खड़ा रहेगा, बना ही कहीं विभाजन जरी तोरा देख लियो, कहीं जरी बड़ी दिन से तू कहले माथा खराब कहले, इतना कहले ही लंबा चौड़ाई करोगे। अब पता चलता है कि नीचुआ में आदमी ताश खेल रहा है, अब पता चल तू डेढ़ लंबा हो जी, पूरा लंबा हो जे और गिर गए ऐसे तो सबके चपाटे तू कर दे में। तो आराम से तुमको अब जितना मात्रा में करना चाहिए विभाजन उतने मात्रा में करो, उससे ज्यादा नहीं करो। तो एंटी ग्रोथ का काम किया कि नहीं किया। अगर यह नहीं पेड़ में होता तो ना ही मंगल ग्रह होता, ना ही मंगलयान होता और ना ही चंद्रयान 2 बनता। काहे बनाते हम लोग जी, तारे पर से चढ़ जाते मंगल ग्रह पर ही, दो दिन पर ही बना लेते हैं, दो दिन करते करते मंगल ग्रह पर चढ़ जाते हैं। क्या जरूरी था हमको चंद्रयान में करोड़ों रुपया खर्च करना, समझ रहा है। लेकिन ऐसा होने नहीं देता है कौन, एब्सिसिक एसिड। कौन नहीं होने देता है, एब्सिसिक एसिड। मतलब कह सकते हैं सर यह वृद्धि विरोधी हार्मोन है। क्या है, वृद्धि विरोधी हार्मोन है। यह अंकुरन को भी ज्यादा बड़ा होने से रोकता है। अब पता चले कि हम फूजे ले दिए, कुकर में दाल डाले हैं, क्या डाले हैं, दाल। अब पता चले कि अगर उस दाल के अंदर अबसिसिक एसिड नहीं है तो पता चलेगा कि तुम्हारे कुकर में गाछ उग गया है, समझ रहा है, लंबा, क्योंकि अंकुरन का मतलब होता है हल्का सा उगना। अब ये हार्मोन उसको नहीं रोकेगा तो पता चलेगा कि यहाँ गाछ हो गया 3 दिन में, तो वो बेकार है। क्या गाछ हो सकता है कभी, अंकुरन कभी गाछ बन सकता है जब तक कि उसको एक नियमित वातावरण तुम नहीं दो। अंकुरित होने के बाद उसे नियमित वातावरण दिया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, उसको सेवा किया जाता है, तब वो पौधा बनता है। लेकिन अगर ये हार्मोन नहीं होता तो वह बन सकता था, लेकिन यह उसको बनने नहीं देता है। मतलब आप डायरेक्ट इतना जानो ना जी, एब्सिसिक एसिड एंटी ग्रोथ होता है, प्लांट को वृद्धि से क्या करता है, रोकता है। ज्यादा वृद्धि होने से क्या करेगा, रोकेगा। बात यहां तक समझ में आया। और एक काम और इसका बहुत अच्छा काम होता है, क्या होता है, यह प्लांट से पत्तों को झड़ने में मदद करता है, पत्ते से झड़ने में मदद करता है। आप कहोगे सर ये तो अच्छा काम नहीं करता है ना, पत्ते से झड़ा दे रहा है, टोटल पत्ता पेड़ से गिरा दे रहा है, तो ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, समझिएगा, आपको हम बताते हैं। इतना प्रदूषण, इतना वातावरण में धूल कण हो गया है, क्या तुमको लगता है क्या यह वायु जो तुम श्वास ले रहे हो इसमें धूल कण नहीं है, है, तुमको दिख नहीं रहा है। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, अभी देखना चाहते हो, हैं, बोलो जल्दी, देखना चाहते हो, नाक में अंगुली डालो और ऐसे करके निकालो, समझे। नाक में क्या तुम ऐसे करके धूरी ले, कैसे करके झोंका है के लिए धूरी ले, नहीं, लेकिन श्वास लेते लेते हवा के जरिए धूलकण क्या हुआ है, इसमें गया है। आप ऐसे करके खखोरो, भर मुट्ठी निकलेगा, निकालो, अरे निकालो ना जी, वह क्या है, धूलकण है। हम तो निकाल के देखे हैं तब ना कहते हैं, नहीं अभी पातर हो जाए, नहीं छड़ को देखे में। तो यह क्या करता है समझिएगा, मतलब वायु में एक प्रकार से पाउडर मिलल है, कौची के पाउडर मिलल है, धूल के, धूल के, कौची के, धूल के। प्रदूषण 56 प्रकार से वायु में है। आपको हम पढ़ाएंगे इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दा, क्लास 12 का चैप्टर नंबर लास्ट में आपको बताएंगे पर्यावरण कितना प्रकार से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है।
आप एक एक चीज को जब हम बताएंगे ना तो अंदर से लगेगा बाप रे कितना दिक्कत है, कितना तकलीफ में हम लोग जी रहे हैं। जब इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे तब तो समझना, पेड़ से पत्ते गिरने में मदद कर रहा है कौन? अब्सिसिक एसिड। आपको लग गया होगा सर खराब काम कर रहा है, नहीं, देखो अच्छा काम कर रहा है। जब नाक में हमार धूरी भर रहा है, जरा से श्वास ले रहे हैं, तो प्लांट भी तो रेस्पिरेशन पत्तियों से करता है, तो पत्ती के छिद्र में भी धूल जरूर भरते होंगे। अरे भरते होंगे कि नहीं? आज जब भरेगा तो प्लांट को श्वसन लेने में, छोड़ने में, करने में दिक्कत समस्या आएगा कि नहीं? तो प्लांट को दिखता है अब्सिसिक एसिड घूरते रहता है ऐसे करके कि सारा डाली ठीक हो कि नहीं, सारा डाली मस्त हो कि नहीं। कोई डाली देखा को कि जरी मन दिक्कत हो रहा है, पटाख से की करेगा ना, गिरा ऐसे नहीं देगा, ऐसे कैसे गिरा देगा? ये अब्सिसिक एसिड जाके मिलेगा किससे? ऑक्सिन हार्मोन से। किससे मिलेगा? ऑक्सिन हार्मोन से मिलेगा। सबसे पहले ऐसे कैसे गिरा देगा? ऐसे गिरा देगा तो प्लांट में सूख जाएगा। ये पहले जाएगा अब्सिसिक एसिड किससे मिलेगा? ऑक्सिन हार्मोन के। चलिएगा समझिएगा फिर से, इधर हमने कहा कि अब्सिसिक एसिड प्लांट को पत्तियों को झड़ने में क्या करता है? मदद करता है। झड़ने में क्या करता है जी? मदद करता है। तो अब जरा समझिएगा क्या करेगा? अब्सिसिक एसिड चारों तरफ घूमते रहता है प्लांट में कि कौन डढ़िया सुख लो, कौन डढ़िया में दिक्कत हो श्वास लेने में, कौन डढ़िया में दिक्कत हो। एक एक पतवा के पास जाएगा, एक एक पतवा को देखते रहता है कौन दिक्कत हो, कौन दिक्कत हो, कौन दिक्कत हो। देखा कि ये पत्ता खराब है, वो पत्ता से गिराने से पहले जानता है क्या करेगा? गिराने से पहले जाएगा किसके पास? ऑक्सिन हार्मोन के पास कि बहन दाढ़ी नंबर तीसरा, दाढ़ी नंबर तीसरा में 10वां नंबर पत्ती, 10वां नंबर पत्ती नहीं जानती है? पत्ती का मतलब होता है लीफ। लीफ जो है 10वां नंबर पत्ती में श्वसन लेने में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। ऐसा करो तुम हल्का सा कोशिका विभाजन को फास्ट करो। हम जाते हैं पत्ती को गिराएंगे, वरना श्वसन में क्या होगा? दिक्कत होगा। कहेगा ठीक है हमें तैयारी करते हैं, आप होने जाओ। ये फटाक से कट के यहां से गिरा देगा और ये फटाक से कोशिका विभाजन कर देगा, फिर यहाँ पर नया पत्तियां फूस जाएगा। समझ रहा है बात को? अभी आ रहा है मौसम पतझड़ का, आ रहा है, तो तुमको क्या लगता है अब्सिसिक एसिड पतझड़ का मौसम क्यों आया? अभी हाल फिलहाल कौन सा दिन चल रहा था? गर्मी का दिन। अभी हाल फिलहाल कौन दिन था जी? गर्मी के बाद ठंडा आया, गर्मी के बाद है ना ठंडा आया। नवंबर दिसंबर का महीना कौन होता है? और कहता है गर्मी। बरसात का मौसम होता है, और बरसात के साथ साथ नवंबर दिसंबर बरसात का नहीं होता है, और कहता है क्या होता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब कौन होता है? अरे अप्रैल मई जून अब नहीं आ रहा है गर्मी जी, बताओ। हम जो बोल देंगे हाँ अप्रैल मई जून जुलाई ये सब गर्मी का महीना होता है। उसके बाद के महीने जो आते हैं वो बरसात होता है, लेकिन गर्मी भी और भयानक हो जाता है। समझे? तो कितना धूल कण उड़ता है और सभी पत्तियों में जाके श्वसन में दिक्कत हो जाता है। तो आपका अब्सिसिक एसिड क्या कर देता है? सबसे पहले जाके ऑक्सिन हार्मोन से मिलेगा और ऑक्सिन हार्मोन को कहेगा आपको कोशिका विभाजन फास्ट करना है। हम जाके टोटल पत्ती को, दाढ़ी को की कर देंगे, डोला देंगे और टोटल पत्ती को गिरा देंगे। और टोटल पत्ती गिरा देगा और एक दिन से देखता होगा ना फुदफुदाई ले जा रहा है, फुदफुदाई ले जा रहा है। क्योंकि अगर नहीं फुदफुदाएगा तो फिर वह प्लांट सूख जाएगा ना। क्योंकि हम जानते हैं टोटल के टोटल फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन करता है? पत्ती करता है। प्लांट का लीफ करता है, पत्ती करता है। अगर पत्ती नहीं रहेगा तो कैसे श्वसन कर पाएगा? तो फिर आपको दिखेगा कि एकदम आपका फिर लाल लाल पत्तियां ढेर सारी आ रही। बात समझ में आया? तो यह पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। तो यह प्लांट के लिए अच्छी बात की खराब? अच्छी बात। अगर यह काम नहीं करेगा तो वह प्लांट खड़े खड़े सूख जाएगा। वह आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, उस प्लांट को हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा जी। एक प्रकार से श्वसन नहीं जाएगा उसके शरीर के अंदर। तो श्वसन नहीं जाने से हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है? आपका जब इसको बढ़िया से हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो फेफड़ा धड़बड़ाएगा, आपका हृदय धड़धड़ाएगा और आपको हार्ट अटैक से शिकार कर देगा। तो उसमें भी तो एक प्रकार से अपना सब कुछ है। समझे बातों को? तो यह था आपका पूरा का पूरा कौन हार्मोन? अब्सिसिक एसिड। चलिएगा अब अब्सिसिक एसिड की बातें हो गई समाप्त। यह आपकी टेबल है, टेबल को देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है जो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। हमने बताया था प्राइमरी हार्मोन।
प्राइमरी हार्मोन कौन कौन बताया था? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और क्या बताया था? हमने लिखा है, एक बार में जितना भी पढ़ा सबको एक टेबल के अनुसार लिख दिया है। अभी समझना, एक टेबल बता, कहीं टेबल गलती हो गया, ठीक है, उसको तुम अपना नजरिए से देख के समझ लेना, कर लेना, ठीक है। एक तरफ लिखा जर्मिनेशन, एक तरफ लिखा ग्रोथ, एक तरफ लिखा फ्लावरिंग, एक तरफ फ्रूट डेवलपमेंट। एगो के हम सिर्फ बता देते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन बताइएगा क्या जर्मिनेशन में मदद करता था? जर्मिनेशन का मतलब बीज को अंकुरित करने में मदद करता था, तो कहोगे हाँ सर, तो टिक लगा दिए। क्लियर? जिब्रेलिन हार्मोन ग्रोथ में मदद करता था कि नहीं? करता था, तो इसको हम टिक लगा दिए। अगला चलो, अब आगे हम नहीं देखेंगे, इधर देखना। ऑक्सिन हार्मोन क्या बीज अंकुरित में मदद करता था? नहीं करता था, तो हटा दिए। क्लियर? क्या ऑक्सिन ग्रोथ में मदद करता था? तो हाँ सर, कोशिका विभाजन करता था तभी तो ग्रोथ होता था। तो यह समझ रहा होगा कि किस प्रकार से टेबल है, समझ रहा है बात को? इसको खाली देख लेना, ये हमारा टेबल है, ठीक है, आप देख सकते हो। क्लियर? हल्का फुल्का गलती होगा, इसे सुधार कर लेना। क्लियर? अब सेकेंडरी हार्मोन का मतलब द्वितीयक हार्मोन। द्वितीयक हार्मोन का मतलब किसे कहते हैं? द्वितीयक हार्मोन जो सभी प्लांट में पाया नहीं जाता है, जिसको पाए या ना पाए जाने से प्लांट को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी हार्मोन कहते हैं। क्लियर? जिसमें से पहला हार्मोन का नाम है, हमने कहा था ट्रांसम्यूसिन या फिर क्या कह दो, ट्रोमैटिन। ट्रांसम्यूसिन या फिर क्या कहोगे, ट्रोमैटिन हार्मोन। तो क्या करता है? तो यह पौधों को क्षतिग्रस्त भाग, पौधे के क्षतिग्रस्त भाग, क्षतिग्रस्त का मतलब समझता है? प्लांट है, तुमने ऐसे काट दिया, क्षतिग्रस्त हो गया। एक टहनी को तुमने, एक डाली को काट दिया तो क्षतिग्रस्त ना हो गया? तो वह क्षतिग्रस्त वाला भाग पर फिर से वह नया डाली बना लेगा। तो बताओ वह अपना बॉडी को रिकवर किया कि नहीं किया? कर लिया। किस हार्मोन की वजह से? सेकेंडरी हार्मोन की वजह से। सेकेंडरी में कौन हार्मोन? हमारा ट्रांसम्यूसिन या म्यूरिन हार्मोन की वजह से। बात समझ में आ रही है? इस हार्मोन की वजह से। अब बताओ, क्या यह हार्मोन अगर उस प्लांट के अंदर नहीं रहता तो क्या वो प्लांट मर जाता? मर जाता। अरे एहन होता कि जैसे लूल लगता, देखे में ऐसे करके रहता, एगो डाली ऐसे हो, एगो डाली ऐसे हो, ऐसे नहीं रहता, लूल रहता, लेकिन क्या मर जाता? नहीं। लेकिन इसके पहले वाला जो भी हार्मोन तुमने पढ़ा, अगर नहीं होता तो वह प्लांट गड़बड़ा जाता। समझ रहा है बात को? खराब हो जाता। इसी कारण तो प्राइमरी कहलाया। प्राइमरी मतलब जो होना ही चाहिए, जिसके बिना जीवन अधूरा है, वह प्राइमरी है, समझे? और यह सेकेंडरी है, क्योंकि यह रहे चाहे नहीं रहे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ जा रहा है इससे। लेकिन आपका अगर रहता है तो अच्छी बातें हैं, क्योंकि आप देख सकते हो, मतलब जैसे कि एक आप देखेगा ड्रम स्टिक प्लांट। ड्रम स्टिक प्लांट जानते हो किसे कहते हैं? ड्रम स्टिक प्लांट आपका बहुत मोटा होता है, घनाकार मोटा होता है। उसकी पत्तियां, ये जो मेरा बोर्ड दिख रहा है ना, इतनी बड़ी उसकी पत्तियां होती है। मंगल ग्रह पर उगता है। मुनगा नहीं देखा है रे? मुनगा को कहते हैं ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक को कहते हैं मुनगा। मुनगा का पौधा, अरे लंबे लंबे खाती है, जो लाती और बीचे से तोड़ के निकाल के चूसती, हाँ चूसते हैं, तो वही क्या है? ड्रम स्टिक है, समझे? वही कौन सा प्लांट है? ड्रम स्टिक प्लांट है। अरे स्टिकवारियन लगता है देखे में, छड़ी रियन, एरे कारण तो उसे स्टिक कहते हैं जी। तो उसमें क्या होता है? कौन हार्मोन होता है? तो हमारा ट्रांसम्यूरिन हार्मोन होता है। कहोगे सर कैसे होता है? आप उसे क्या करो, जाके काट दो कोई डलिया के, तुरंत डलिया से तुरंत नया उग जाएगा। मतलब आप सोच सकते हो कि मुनगा में सेकेंडरी हार्मोन इज प्रेजेंट। कौन हार्मोन? ट्रांसम्यूरिन। कौन हार्मोन? ट्रांसम्यूरिन, म्यूसिन या आपका ट्रोमैटिन। बात समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? चलिएगा, अब आगे है फ्लोरिजेंस हार्मोन का क्या काम है? तो यह फूलों को खिलने में क्या करता है? मदद करता है। यह फूल को खिलने में मदद करता है, अर्थात कह सकते हैं यह केवल और केवल कौन सा पौधा में देखने को मिलेगा? फूल वाला पौधा में। तो बताओ कोई ऐसा भी पौधा है जो फूल नहीं देता है, तो क्या वो पौधा मर जाता है? ऐसा होता है? मर जाता है? नहीं मर जाता है। मतलब यह रहना जरूरी है, क्योंकि अगर फूल से फल बनना है, क्योंकि फूल से फल बनना है तो जरूर रहना है फ्लोरिजेंस को, क्योंकि जब तक फूल नहीं होगा जब तक फल नहीं बनेगा। अर्थात फ्लोरिजेंस हार्मोन प्राइमरी तो नहीं है, सेकेंडरी है, लेकिन इसको भी रहना फ्लावरिंग प्लांट्स में जरूरी है। कौन पौधा में? पुष्पी पौधा में। और पुष्प को या खिलने में क्या करता है? मदद करता है। यह आपके टोटल क्या थे? हार्मोन। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्लांट क्लासिफिकेशन,
पादप वर्गीकरण। बात समझ में आया? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। क्या साइटोकाइनिन क्या चीज लिखना है? साइटोकाइनिन से ना